भगवान शिव को क्यों मिला माता पार्वती से श्राप। एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती से जुआ खेलने की अभिलाषा प्रकट की। खेल में भगवान शंकर अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। कार्तिकेय जी को जब सारी बात पता चली तो वह माता पार्वती के समस्त वस्तुएं वापस ले आए। इस बात खेल में पार्वती जी हार गईं तथा कार्तिकेय शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। अब इधर माता पार्वती भी चिंतित हो गई कि सारा सामान भी गया तथा पति भी दूर हो गया। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश को बताई तो मात्र भक्त गणेश जी स्वयं खेल खेलने शंकर भगवान के पास पहुंच गए। गणेश जी जीत गए तथा लौटकर अपनी जीत का समाचार माता को सुनाया। इस पर माता पार्वती बोली कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए। गणेश जी फिर भोलेनाथ की खोज करने निकल पड़े। भोलेनाथ से उनकी भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु व कार्तिकेय जी के साथ भ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी से नाराज भोलेनाथ ने लौटने से मना कर दिया। भोलेनाथ के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहक मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ जी को कह सुनाई। इस पर भोलेनाथ बोले कि हम नया पासा बनवाए हैं। अगर तुम्हारी माता जी पुनः खेलने को सहमत हो तो मैं वापस चल सकता हूँ। गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ वापस पार्वती जी के पास पहुँचे तथा खेल खेलने को कहा। इस पर पार्वती जी हंस पड़ी व बोली, अभी पास क्या चीज है जिसे खेल खेला जाए। यह सुनकर भोलेनाथ चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री उन्हें दी। इस खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। एक दो पासे फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए तथा उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करके का रहस्य माता पार्वती को बता दिया। सारी बात सुनकर माता पार्वती जी को क्रोध आ गया। रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सिर पर रहेगा। नारद जी को कभी एक स्थान पर न टिकने का अभिशाप मिला। भगवान विष्णु को श्राप दिया कि यह ही रावण तुम्हारा शत्रु होगा तथा रावण को श्राप दिया कि विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। कार्तिकेय को भी माता पार्वती जी ने हमेशा बाल रूप में रहने का श्राप दे दिया। अगर आपको माता पार्वती व भगवान शंकर की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें।